राम राम। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एक बार स्वागत है आपका मेरे इस चैनल राजेंद्र शर्मा में। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली उनके सॉल्यूशंस भी हैं। एक मैं नई स्टोरी के साथ, एक नए विचार के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले मैं आपके साथ में स्टोरी शेयर करता हूँ, उसके बाद बताते हैं कि क्या इस वीडियो में बताना है, क्या बोलना है। देखिए, एक बहुत पुराने समय के पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा था और 6-7 साल का रहा होगा, और वो अपने पिता के साथ छत पर बैठा हुआ था। और वहाँ पर एक जो तोता था, पक्षी, जो बर्ड है तोता, वो वहाँ आया। और वो जो 5-6 साल का बच्चा था, उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी ये क्या है। तो पिता ने बड़े ही सहज स्वभाव से, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से उससे कहा कि बेटा ये तोता है। तो उसने कहा अच्छा ये तोता है। पापा ये तोता क्यों है। तो पिता ने कहा कि बेटा इसका नाम है तोता। तो पिताजी ये क्या करता है। बोला ये उड़ता है। बोला उड़ता क्यों है। बोला कि ये ज़मीन पर ज़्यादा चल नहीं सकता ना, जो दूसरे जानवर होते हैं उनसे रक्षा करने के लिए इसके पास पंख हैं, और वो उन पंख की सहायता से वो उड़ता है। तो पिताजी एक बात बताइए, ये क्या है। तो पिता ने फिर दोबारा उससे कहा कि बेटा ये तोता है। अच्छा तो ये तोता क्यों है। तो पिताजी ने फिर उसी सहज स्वभाव से, बड़े प्रेम से, वात्सल्य से कहा बेटा ये पक्षी है, इसका नाम है तोता। और तो पिताजी ये तोता क्यों है। तो पिता ने फिर दोबारा उसी तरह से बड़े प्रेम से कहा कि बेटा ये नाम है इसका और ये उड़ता है। तो एक बात बताओ पिताजी, ये है क्या। तो पिता ने फिर दोबारा से उसी प्रेम से, उसी स्नेह से, बिना झुंझलाहट करे उससे कहा कि बेटा ये तोता है। और तो पिताजी ये तोता क्यों है। तो पिता ने फिर उसी तरह से कहा कि बेटा ये तोता पक्षी है इसका नाम, और ये उड़ता है। तो पिताजी ये उड़ता क्यों है। तो पिता ने कहा बेटा ये अब जो दूसरे जानवर होते हैं उनसे रक्षा करता है, इसके पंख हैं और इस वजह से ये उड़ता है। तो पिताजी एक बात समझ में नहीं आई मेरे को, क्या। बोले ये है क्या। तो पिता ने फिर दोबारा प्रेम से, स्नेह से कहा कि बेटा ये तोता है। तो ये जो 5-7 बार मैंने आपसे बोला कि बेटा ये तोता है, ये उड़ता है, इसके पंख हैं, इसका नाम पक्षी है, इसका उसके नाम से इसको तोता कहते हैं। तो ये एक उदाहरण है और ये सत्य उदाहरण है। छोटा बच्चा जब अपने पिता से किसी प्रश्न को लेकर के बार बार एक ही बात को पूछता है, तो पिता उसी प्रेम से, उसी स्नेह से और उसी वात्सल्यपूर्ण से और बिना झुंझलाहट करे उसको हर बार एक ही तरह का उत्तर देता है कि बेटा ये तोता है, इसका नाम ये तोता है, पक्षी है, ये उड़ता है क्योंकि उसके पंख हैं, दूसरे जानवरों से अपनी रक्षा करता है। तो ये एक उदाहरण है। अब आप देखिए कि एक बच्चा अपनी कौतूहलवश अपने पिता से एक ही प्रश्न को 10 बार 20 बार पूछता है। अभी देखिए, मैंने इस वीडियो में आपको 4-5 बार बोला तो आप उकता गए होंगे कि यार एक बार कह दिया ना कि तोता है, पक्षी है, उड़ता है। लेकिन वो जो बच्चा है, छोटा बच्चा, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो एक ही प्रश्न को 10 बार पूछता है और एक ही मतलब उसका होता है। लेकिन एक पिता उस प्रश्न को सुन करके झुंझलाहट नहीं करता है और फिर उस प्रश्न का उत्तर सहज स्वभाव से, उसी तरह से, प्रेम से उसको देता है। तो ये जो पिता का जो कर्तव्य है, या जो पिता का जो दिल है, पिता का जो मन है, वो एक बार भी झुंझलाहट से भरा नहीं होता। अब आप देखिए कि जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, हालांकि उन्हें बूढ़ा कहना उचित नहीं है, वो मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है। उन्होंने अपने जो बाल सफ़ेद किए हैं वो धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, उनके पीछे उनकी ज़िंदगी का लंबा अनुभव है। अब ये तो उम्र का तकाजा है कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, उम्र बढ़ती है और एक समय बाद में सभी बूढ़े होते हैं। तो जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप जो हैं, तो क्या कारण है कि एक जो पिता अपने 3-4 बच्चों को पालता है, उनकी हर बात का जवाब देता है, उनकी हर प्रश्न का उत्तर देता है, उसी तसल्ली से देता है, बिना झुंझलाहट के देता है, और उसी तरह से बार बार एक ही प्रश्न का उत्तर देता है। ये तो एक जस्ट एक उदाहरण है। लेकिन इस तरह से कितनी ही बातें होती हैं कि जो पुत्र अपने पिता से बार बार एक ही तरह की चीज़ को पूछता है। अब आप इसके उलट दूसरी स्थिति देखिए। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, और नेचुरली सभी बूढ़े होंगे, तो उस उम्र पर आकर के जो बच्चे होते हैं, जो पुत्र होता है, बेटा होता है, वो इतनी झुंझलाहट हो जाती है उसे कि पिताजी अगर एक बार पूछें कि बेटा कौन आया है, तो वो कहेगा कि पिताजी ये आए हैं, ये रिश्तेदार आए हैं। उसके बाद फिर पिता पूछेगा कि बेटा और कौन आया है, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या नहीं हुआ। तो चलो ठीक है,
पुत्र के तो एक ही प्रश्न को 10 बार तोता है उसको जवाब दिया, लेकिन पिता तो जब भी कोई पर्सन आ रहा है, अलग अलग तरह के आदमी आ रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी, पूरा अनुभव घर को बनाने में, पुत्र का जीवन बनाने में लगा दिया, अब क्या उसका इतना अधिकार भी नहीं है कि घर में कोई आए जिस घर को उसने बनाया है और कोई रिश्तेदार वहां पर आता है तो नेचुरली एक ये जिज्ञासा होती है व्यक्ति की कि जो भी कोई आता है तो उसको कौतूहलवश पूछता है, और नेचुरली उसका इतना संबंध रहा है घर से, रिश्तेदारों से, पुत्र से और वस्तुओं से और समाज के लोगों से, तो नेचुरली उसके दिल में एक बात रहती है कि कोई आया है तो उसके बारे में उसे बताए। लेकिन अब आप देखिए कि जो पुत्र है, एक बार दो बार जवाब देने के बाद में पिता का इतना तिरस्कार करता है, पिता को इतनी झिड़की देता है, इतना झुंझलाहट उसे होती है कि बार बार वो कहता है कि पिताजी आपके पास कोई काम तो है नहीं, दिन भर पड़े रहते हो, और उसके बाद में आप ये पूछते रहते हो कि कौन आया कौन आया कौन आया। एक बार कह दिया आपको कि ये आया है, आप बेकार परेशान करते रहते हो, टाइम खराब करते रहते हो, हमारे को जो है टेंशन देते रहते हो। तो इतनी झुंझलाहट उस पुत्र को अपने पिता पर क्यों होती है, और आखिर स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो पिता चाहते हुए भी अपने पुत्र से ये नहीं पूछ सकता, उतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि ये पूछ ले कि बेटा कौन आया है या बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बेटा हर बार की तरह से पिता को केवल दृष्टि से ही देखता है, और उस दृष्टि से जो पिता है वो सहम जाता है, और सहम जाने के बाद में उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उससे पूछता है। देखो, बेटे का एक रटा रटाया सेंटेंस होता है कि पिताजी आपको इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, आप खाना खाओ पियो मस्त रहो। तो उनसे ये पूछो कि क्या खाना पीना, खाना और कमरे में एक जगह पड़े रहना, यही क्या जिंदगी है? क्या व्यक्ति खाने के लिए ही जिंदा है? और वो व्यक्ति जिसने पूरे जिंदगी भर उस घर के लिए दिया है, अनुभव दिया है, पूरा उन्होंने एक एक पैसा जोड़ करके घर को बनाया है, बेटे की जिंदगी को बनाया है, तो इस तरह का तिरस्कार उनके साथ में उचित नहीं है। देखिए, ये जो जवानी है, ये जो यौवन है, ये धन है, ये पैसा है, ये पद है, ये रौब है, ये सारे के सारे अस्थायी हैं, और एक दिन हर एक व्यक्ति को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है कि वो भी वृद्ध होगा, उसके भी बेटे होंगे। एक बात और इसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर घर का मालिक यानी कि उसका जो बेटा है, मुखिया, अगर वो व्यक्ति ही अपने पिता के साथ में इस तरह का तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है, बार बार में उनको झिड़कता है, झुंझलाहट होती है और उनको कोसता रहता है, तो उस स्थिति में उसकी जो पत्नी है यानी कि जो वृद्ध जो ससुर है, उसकी जो बहू है, वो और पोते पोती जो भी उनके हैं, तो उनका व्यवहार भी उसके साथ ऐसा ही होगा। और फिर सब के सब मिल करके उन बूढ़े माँ बाप को बोलने तक नहीं देते। अगर जरा सा वो बोलते हैं, जरा सा वो पूछते हैं, जरा सा वो खांसते हैं, तो नेचुरली उसी स्थिति में आकर के वो बार बार उसको जो है प्रताड़ित करते हैं और उनको बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो देखिए, व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते नेचुरली समाज में बैठा है, तो हर व्यक्ति के बारे में जानना, पूछना, कौन है, क्या नहीं है, वो उसका अधिकार भी है, और ये कि मानव टेंडेंसी भी है, ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी भी है कि कोई भी घर में आता है तो नेचुरली वो उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है। एक बात और है कि जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, वो जितने भी तीर्थ हैं, अगर आप कितने ही तीर्थों की यात्रा करके आ जाए, कितने आप देशाटन कर लें, कितनी जगह आप मंदिरों में चले जाएं, कितने व्रत कर लें, लेकिन जो आपके माँ बाप हैं वो आपके जीते जी आपके पास स्वर्ग है, डेफिनेटली वो स्वर्ग से बढ़कर के है। और उन माँ बाप की अगर आप सेवा करोगे तो उसका पुण्य किसी भी किए गए तीर्थ से कहीं बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनके साथ में प्रेम से बैठ करके बात नहीं करता, तो वो बहुत ही एक मुश्किल स्थिति से गुजरता है। और डेफिनेटली ये तो निश्चित है कि जैसा कर्म आप करोगे वो कर्म आपके साथ में रिटर्न होगा, और वही चीज़ आपको मिलेगी भी। फिर जो बच्चे होते हैं उनका एक सीधा साधा सा जवाब होता है, और जो नॉर्मली जवाब होता है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम इनकी इतनी सारी बातों का जवाब दें, हम अपना काम करें, हमारे पास वक्त नहीं रहता, इन सब बातों से हमें टेंशन होती है। तो भैया, जब आपने 10 बार अपने पिता से पूछा कि ये क्या है, तोता है बेटा, ये पक्षी है, ये उड़ता है, तो उन्हें तो जो है उसके अंदर परेशानी नहीं हुई, उन्हें तो झुंझलाहट नहीं हुई थी। और वो तो आपने एक बच्चे ने पूछा ना, उस माँ बाप के तो 3-4 बच्चे हैं, और 3-4 बच्चों ने इसी तरह से उनसे पूछा और हर बार उसने जवाब दिया। अब 3-4 बच्चों के तो एक ही माँ बाप है ना। अब उन माँ बाप के साथ में उनका व्यवहार इतना कठोर हो जाता है कि एक तरह से वो माँ बाप, जो वृद्ध माँ बाप हैं, वो उनको बोझ लगने लगते हैं।
और जल्दी से जल्दी उनसे जो है वो पिंड छुड़ाना चाहते हैं, जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। और जैसा कि आजकल ट्रेंड है कि मतलब एक जो बाप है, माँ बाप जो हैं, वो कुछ दिन एक बच्चे के साथ रहेंगे, कुछ दिन या कुछ महीने दूसरे बच्चे के साथ रहेंगे, फिर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद में फिर जो है सारे बच्चे फिर उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। और भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। एक बार का एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ। एक चौपाल में गांव में एक जो पिता थे, वृद्ध पिता थे, उनके 4 बेटे थे। और वहाँ पर जो चौपाल बुलाई गई थी, पंचायत जो बुलाई गई थी, वो पंचायत इस बात के लिए थी कि पिता को कौन रखेगा, ये पिता को इन चारों बच्चों में से कौन रखेगा। तो इसके ऊपर बहस हो रही थी कि भाई 3 महीने ये रखेंगे, 3 महीने बड़ा बेटा रखेगा, 3 महीने छोटे बेटा रखेगा। इस तरह से 4 बच्चों में 3-3 महीने के हिसाब से पिता का डिवीजन हो गया कि 3-3 महीने ये रखेंगे। इतनी देर तक जो वृद्ध पिता थे वो शांत थे, चुपचाप थे और वो देख रहे थे सारी बातों को। जब पंचायत ने निर्णय लिया या पंचायत ने अपना निर्णय सुनाया, उसके पहले उन्होंने वृद्ध पिता से पूछा कि बताइए आपकी क्या राय है, आप पहले किस बच्चे के घर पे रहेंगे। तो उस पिता ने जो जवाब दिया उसको सुनिए आप ध्यान से। उस पिता ने, वृद्ध पिता ने कहा कि मेरे घर में जो घर मैंने बनाया है, मेरी मेहनत से बनाया है, उसकी सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने व्यवस्थित की हैं, सारी चीज़ों को मैंने खरीदा है, घर मैंने बनाया है, घर मेरा है, तो उस घर में ये बेटे मेरे साथ रहेंगे, ना कि मैं इनके साथ रहूँगा। आप इनसे पूछ लीजिए डिसाइड करने के लिए कि कौन मेरे साथ रहेगा। मैं इनके साथ क्यों रहूँ, मैं इनके ऊपर आश्रित नहीं हूँ, ये मेरे ऊपर आश्रित हैं। जिस बच्चे को मेरे से कुछ लेना है या सेवा करनी है तो इनसे पूछो कि ये कौन मेरे पास आकर के रहेगा। मैं इनके पास बारी बारी से क्यों जाकर के रहूं। घर मेरा, संपत्ति मेरी, मेहनत मैंने की, जिंदगी में सब कुछ मैंने बनाया और इनको तैयार की हुई चीज मिली, अब मैं इनके पास जाकर के घर में रहूं, इट इज नॉट फेयर। इनसे पूछो कि ये मेरे पास कौन रहेगा, इनमें से कौन है जो मेरे पास पहले रहेगा या मेरे पास बाद में रहेगा। और मैं तो चाहता हूं कि चारों के चारों मेरे साथ रहें, क्यों एक एक करके रहें, तो मैंने भी तो चारों बच्चों को पाला है ना। तो इस तरह से जो वृद्ध माता पिता हैं, उन वृद्ध माता पिता की भावनाओं का आदर करना चाहिए। और जो स्थिति में वो हैं, वो स्थिति में डेफिनेटली आप भी आएंगे और कर्मों का जो रिटर्न है वो तो डेफिनेटली मिलेगा आपको। तो ये मत सोचिए कि आप जो उनके साथ कर रहे हैं वो आपके साथ नहीं होगा। तो ये वीडियो में मैंने आपसे ये शेयर किया है। अगला एक वीडियो में आपके साथ में इसी वृद्ध माँ बाप की बात को लेकर के आऊँगा और वो 3 प्रॉब्लम्स हैं, क्या कारण है कि वृद्ध माता पिता की अब इतनी अवहेलना की जाती है। वो 3 कारण हैं जिनके बाद में वृद्ध माता पिता की स्थिति और दयनीय हो जाती है। और आखिरकार वृद्ध माता पिता या वृद्ध पिता क्या चाहता है, क्या वृद्ध पिता चाहता है अपने पुत्रों से कि उसकी जिंदगी खुशहाल रहे, वो भी खुश रहे और बच्चे भी खुश रहे। आखिर पिता की क्या ख्वाहिशें हैं, पिता क्या चाहता है, बच्चों को उसके साथ क्या करना चाहिए और वो क्या समस्याएं हैं, वो क्या परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर उस पिता की स्थिति और दयनीय हो जाती है और उसकी स्थिति भिखारी से कम नहीं होती है। तो वो जो 3 बातें हैं, 4 बातें हैं, वो आपके साथ में अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।